हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसक्यूएल सर्वर में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू को वेरिएबल में इनिशियलाइज करते हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम, आफ्टर डिक्लेरेशन टाइम कैसे प्रिंट करते हैं, ये चीज देख चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप जिस तरह से सी सी प्लस प्लस में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हो, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हो, कहने का मतलब इफ कंडीशन कैसे यूज करेंगे, लूपिंग कैसे यूज करेंगे, वो चीज। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि हाउ डू यू यूज इफ कंडीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ का चार फॉर्मेट होता है। सिंपल इफ होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, राइट। फिर आपका एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो चारों कॉन्सेप्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी मालूम है, जो बच्चे सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, तो सी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इफ में ट्रू पार्ट को सेपरेट करते हैं, इनक्लोज करते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस से, ठीक है। और एल्स पार्ट को भी स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस से इनक्लोज करते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि इफ के ट्रू पार्ट में या फॉल्स पार्ट में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस देना वहां पे नेसेसरी है, मैंडेटरी पार्ट है। अगर एक स्टेटमेंट होता है तो ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो सी सी प्लस प्लस में, जावा में जनरली हम लोग स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इनक्लोज करने के लिए। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इनक्लोज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, बिगिन और एंड यूज करेंगे। तो बिगिन और एंड के मदद से आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं। पहले कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग सिंटेक्स देखना है, इफ ऑलरेडी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। तो जहां पे जरूरी होगा मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए एक प्रोग्राम ले लेते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं बिगिन और एंड के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटाबेस उसी तरह से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, डेटाबेस कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सब आप कर लेना। और यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर, मान लो सपोज कि हम चाहते हैं कि सिंपल लेंथ ब्रेथ इनपुट करना चाहते हैं और एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन लेंथ ब्रेथ एरिया पेरीमीटर तभी कैलकुलेट होना चाहिए जब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमारा पॉजिटिव हो। अगर उनमें से निगेटिव मिल गया लेंथ या ब्रेथ, तो मैसेज आना चाहिए इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन का रिक्वायरमेंट होगा, नीड होगा। तो डिक्लेयर, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एल एज इंट, ठीक है। इंट मैंने यूज कर दिया। फिर मैंने यहां पर लिखा @b। एज भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैंने एक एज यूज करके देखता हूं। एज भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। @एरिया एज इंट, ये डेटा टाइप है। @पेरी एज इंट, ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब इसमें लेंथ ब्रेथ हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। मैंने बताया था कि वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं, सेट @l इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया है 10, ओके, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे फिर से मैंने सेट यूज किया, @b इक्वल टू, मैंने दे दिया 20, ओके। अब एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले कंडीशन चेक करना होगा। तो देखिए कैसे इफ कंडीशन यूज करते हैं। आपके लिए इफ कंडीशन कोई नया नहीं है, इफ कोई ब्रैकेट का जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर, बस कंडीशन स्पेसिफाई किया जाए। लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पॉजिटिव के लिए। तो मैंने यहाँ पर दिया एल ग्रेटर देन 0, ठीक है। लॉजिकल एंड, आप ऑलरेडी एसक्यूएल ऑपरेटर पढ़ चुके होंगे, एंड होता है कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, लॉजिकल एंड। ब्रेथ भी आपका 0 होना चाहिए। बी ग्रेटर देन मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है।
इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैंने क्या बोला था कि सी प्लस प्लस में स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस होता है ट्रू पार्ट या फॉल्स पार्ट को में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इंक्रीज करने के लिए। मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बिगिन यूज करेंगे, बिगिन और एंड यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस की तरह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इंक्लोज करने के लिए। तो अब लेंथ ब्रेथ पॉजिटिव है तो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होना चाहिए। तो सेट एरिया में वैल्यू असाइन कर दीजिए। अब सेट कीवर्ड आपको मालूम है कि किसी वेरिएबल में वैल्यू को सेट करने के लिए, असाइन करने के लिए हम सेट यूज करेंगे ही। तो @l इंटू बी मैंने कर दिया। ओके, फिर आगे बढ़िए। फिर पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है, सेट @पेरी यूज कर दिया, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, @l प्लस @b मैंने यूज कर दिया। ओके, अब आप इस रिजल्ट को क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस यूज कर दिया। और यहाँ पे आपको मालूम है, मैंने बताया था कि प्रिंट के द्वारा जो भी स्टेटमेंट मैसेज प्रिंट करते हैं वो वैरकट टाइप का करना चाहिए। तो एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसको कास्ट के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, या कन्वर्ट फंक्शन के थ्रू क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। कास्ट, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम है यहाँ पे @एरिया एज भैरकर मैंने कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। फिर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया। यहाँ पे आप पेरी यूज कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इफ का ट्रू पार्ट को मैंने स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस की जगह किससे इनक्लोज किया है, बिगिन और एंड। अब इसका एल्स पार्ट हम लोग देंगे। एल्स पार्ट में एक ही स्टेटमेंट देना है, तो हम बिगिन और एंड यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस का कॉन्सेप्ट होता है सी एंड C प्लस प्लस में। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, प्रिंट, और मैंने दे दिया निगेटिव लेंथ एंड ब्रेथ, निगेटिव लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये प्रोग्राम हमारा रेडी है, आप इस प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60। तो आपने देखा कि इफ का फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी आप इफ, एल्स इफ और नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वैसे, लेकिन मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें आप बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस की जगह बिगिन और एंड यूज करते हैं। ये कब ऑप्शनल होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एल्स पार्ट में बिगिन और एंड नहीं दिया क्योंकि एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इफ के अंदर ट्रू पार्ट में मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर बिगिन और एंड के अंदर ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करना होगा, इनक्लोज करना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में इफ का नेक्स्ट फॉर्मेट में बताऊंगा। थैंक यू।